हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की जो क्लास होती है 8:50 में, उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी होती है, यानी 8:50 में आपकी हिंदी की क्लास चलती है ऑल एग्जाम के लिए, और उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। वो सब देखो दिया गया है, निम्न से जोड़ा कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला आपसे कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो याद रखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर ये लॉर्ड क्लाइव था, जो कि पहला पॉइंट तो सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाता है। और भारत का अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका विलियम बेंटिंग। ये तीनों ही आपके पॉइंट आपका सही है। इसका मतलब कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कोई गलत है ही नहीं है, सभी आपका सही दिया गया है। तो आपका तीनों ही पॉइंट सही है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से जोड़ा कौन सा सही दिया गया है। निम्न जोड़ा इनमें से कौन सा सही है। 22 नंबर 2 को ऑप्शन देना है। तो देखो दिया गया, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय है ना, गवर्नर जनरल, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपके सी राजगोपाल, ये भी सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखो मिल चुके हैं। अगला देखो दिया गया है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही बताइए। लॉर्ड क्लाइव के बारे में क्या सही है 3 नंबर में। तो कह रहा है यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था, ठीक है। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर डी नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों, जब आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ये कब लागू किया गया था, तो आपके 1935 में लागू किया गया था। कब? 1935 में लागू किया गया था केंद्र में। लेकिन अगर आपसे पूछे भैया कि राज्यों में, तो राज्यों में जो लागू हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, लेकिन जो समाप्त किया वो किया था वारेन हेस्टिंग। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्न में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जो दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया था। देखिए यहाँ पर 6 नंबर आपसे कह रहा है कि वह प्रथम व्यक्ति कौन था जो दोबारा गवर्नर बनकर आया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड क्लाइव है। दोस्तों याद रखिएगा, सी मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है ए नंबर। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब यहां पर दिया गया है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 7 नंबर में। तो आप कहेंगे सर प्रांतों में 1919, जो कि अभी आपने बताया था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठी, देखो दिया गया है, कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अर्थात रिंग डिफेंस सर्वप्रथम किसने लागू किया था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर में। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा कब किया गया था। देखिए ऑप्शन यहाँ पर 9 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 1774 में किया गया था। एक्ट जो आपका है वो 73 आपका है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1784 में क्या दिया है। देखो इतना ज्यादा भी बफरिंग नहीं हो रही है कि दिक्कत करे। हाँ, कुछ बफरिंग हो रही है, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्लास जब अपलोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, उसमें से आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। देखो हमने बताया उसमें हम कर नहीं सकते हैं, क्लास चल रही है और इस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लास के बाद ही कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ लीजिए, नहीं क्लास जब अपलोड हो जाएगी तब आपको दिखाई पड़ जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हो सकता है कभी कभी समस्या आ जाती है, टेक्निकल इशू आपकी है। देखो दिया गया 1784 में कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि किस एक्ट के द्वारा, क्या दिया गया है, क्या कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो दोस्तों याद रखिए, प्रांतों की जो द्वैध शासन समाप्त किया गया था, ये कब किया गया था। बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 में। दोस्तों प्रांतों का द्वैध शासन क्या किया गया था, समाप्त किया गया था, ठीक है ना। और लागू किया गया था दोस्तों याद रखिए केंद्र में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है,
हाँ, वाईफाई वाले से आपकी मीटिंग करवा देंगे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम कब लाया गया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो आपके दोस्तों याद रखिए 1773 में लाया गया था। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। अगला देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि विलियम विल्किंसन ने ए कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ए कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मन स्मृति का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मन स्मृति हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बक ने लगाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पर महाभियोग लगाया गया था, ये प्रथम गवर्नर जनरल था और किसने लगाया था? लॉर्ड बक ने, है ना, लॉर्ड बर्क ने। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वारेन हेस्टिंग पर लगा था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जो जनक मानते हैं वो किसे मानते हैं? 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है आपके वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर जॉन शोर के सहयोग से स्थायी व्यवस्था को 1700 क्या यहाँ पर 93 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था? तो दोस्तों स्थायी व्यवस्था को, जो आपका स्थायी व्यवस्था है 1793 में सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया 16 नंबर में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे तटस्थ रहने और अहस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों तटस्थ रहने और हस्तक्षेप की नीति के लिए यहाँ पर याद करते हैं किसे? दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, सर जॉन शोर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सर जॉन शोर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो दोस्तों 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 नंबर में? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली था, इस संधि पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया वो किसने किया था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, निजाम अर्थात हैदराबाद। यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबका सही है। और अगला क्वेश्चन भी आ गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में ही हो गई। देखिए 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है भैया आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके समय में बिल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? किसके समय में बिल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्लोर का युद्ध दोस्तों कंपनी के खिलाफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सर जॉर्ज बार्लो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सर जॉर्ज बार्लो, इसका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर बताइएगा। जो कह रहा है 1813 का अधिनियम है, इसमें से कौन सा सही है 22 नंबर में? तो 22 नंबर में देखो दिया गया है कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की गई। यहाँ पर दिया गया है कि ईसाई मशीनरियों की भारत आने की अनुमति मिली। मतलब ऑप्शन जो आपका डी वाला है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पिंडारियों का जो दमन का श्रेय जाता है किसे जाता है? बताइएगा कि पिंडारियों का जो दमन है इसका श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? ये हेस्टिंग है जिसे पिंडरियों का दमन का श्रेय जाता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है क्या कि किसके समय में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू किया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, किसके समय में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की? यहाँ पर देखिए 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, जो भी गलती हो रही है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि महलबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, तीनों प्रांत में, अवध में, पंजाब, मध्य प्रांत में और पंजाब में। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी 1833 में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और यह भू राजस्व भारत के 30%, कितने, भारत के 30% पर लागू की गई थी। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ, यहां पर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय, तो ये बताइएगा जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था प्रथम वाला, ये किसके समय, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, लॉर्ड एमहर्स्ट के, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर देखिए अगला दिया गया है कि बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय डाला गया था। दोस्तों यहां पर दिया है कि बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय डाला गया था। यहां पर देखिए 27 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ए नंबर है लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। यहां पर बताइए किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 28 नंबर की बात करते हैं तो ये है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा, यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। भाई काफी लोग जवाब दूसरा दे रहे हैं, किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा भैया आपका 1831 में, 1831 में कौन था, तो आप कहेंगे आपके यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जो कि मैसूर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया। देखिए 29 नंबर आपसे कह रहा है ठगी प्रथा और सती प्रथा, यहां पर दोस्तों याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका भी आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि किसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय 1835 में लिया था। चलिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो निर्णय लिया 1835 में, वो किसने लिया था। यहां पर आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे क्या, लॉर्ड नहीं देखो दिया गया थॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां लागू किया गया। तो देखिए याद रखिएगा थॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम बराह महल जो कि मद्रास में है लागू किया गया था, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बराह महल जो कि मद्रास में है। अगला देखो दिया गया है क्या कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। यहां पर देखिए 32 नंबर में, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी 1833 के तहत जो आपकी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। यहाँ पर देखिए 33 नंबर में, ये भैया जो आपके राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने किया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 33 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अर्थात फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके काल से संबंधित है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत था फिल्ट्रेशन की थ्योरी किसके काल से है। 34 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यही से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे अधिक योगदान किस भारतीय का था। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, बताइएगा कि सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे अधिक योगदान किस भारतीय का था। 35 को ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, इसका जवाब देना है। देखिए 36 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर मद्रास में, बंबई में, असम में, यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका है राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखो दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए 37 नंबर में, तो दोस्तों ये है 1833 का अधिनियम है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं। यहाँ पर आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए 38 का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, क्या बनेगा, बी नंबर है, चार्ल्स मेटकॉफ, इसका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। अगला बताइएगा कि सिंध का विलय किसके समय में कर दिया गया।
सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया था? यहाँ पर 39 नंबर क्या हो जाएगा? तो भाई जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब बफरिंग नहीं होना चाहिए, प्रयास हमारा यही है कि बफरिंग नहीं होगी शायद। देखो, किसने खोंड नामक जाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्ति किया? तो दोस्तों नर बलि की प्रथा चलती थी खोंड नामक जाति में। तो दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर जो दिया है वो आपका हर्डिंग फर्स्ट के समय है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि विलय का सिद्धांत जिसे व्यागत सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति या राज्यालय की नीति या गोद लेने का विरोध या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर दिया या मिलाया था? देखिए 41 नंबर में ये सतारा को मिलाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सतारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? चलिए 42 को ऑप्शन दीजिएगा। कह रहा है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? यहाँ पर 42 नंबर में तो याद रखिए अवध को मिलाया गया, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में पहली बार टेलीग्राफ सेवा का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा कि टेलीग्राफ सेवा का जो आरंभ हुआ है ना, ये आपके कलकत्ता से आगरा के बीच हुआ था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा, इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक कौन है? बताइए क्या हो जाएगा? राधे राधे भैया, राधे राधे। भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक कहते हैं तो आपके ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। पहली बार जुड़ते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिया करिए। ठीक है, जय हिंद जरूर लिखें, पहली बार जुड़ते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहां से जुड़िएगा तो आपको लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? देखिए आपका आंसर 45 में क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 45 को ऑप्शन डी हो जाएगा, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा गया है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा 46 नंबर क्या बनेगा? तो 46 का ऑप्शन है डी नंबर। 1853 में दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा जो आपकी थी उनका यहाँ पर नियुक्ति व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार रेल लाइनों का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? जो कि 1853 में। तो रेल लाइन की व्यवस्था दोस्तों ये हुई थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है, बंबई से थाने के बीच, ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट हो जाएगा। तुक्का मार के काम भी चला लीजिएगा कभी कभी। अगला 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया ये दोस्तों आप करके इलाहाबाद में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। अगला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? चलिए भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर बताइएगा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ? जो कि प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर 49 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर बन जाएगा। अगला दिया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन के समय भारत के 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 50 नंबर है। यहाँ पर देखिए 1857 के समय भैया लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, जवाब सही आ गया है। अगला है 1858 के एक्ट के बारे में गलत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत बताइए क्या गलत आपका है? देखो दिया गया है क्या, कंपनी के शासन को समाप्ति किया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, कंपनी का सारा अधिकार ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी क्या है बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला देखो दिया गया है कि निष्क्रियता या कुशल आक्रमण की नीति का पालन किया था। निष्क्रियता या कुशल आक्रमण की नीति का पालन जो किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जॉन लॉरेंस ने, कौन है? जॉन लॉरेंस ने निष्क्रियता या कुशल आक्रमण की नीति का पालन किया, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था। दोस्तों किसके समय ये प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, और बहुत ही फास्ट जवाब देखिए आप सभी के आ रहे हैं। अगला है भारत का प्रथम वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। देखिए 54 नंबर में ये कौन है? आपके लॉर्ड मेयो है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया। बताइए भाई, ये लॉर्ड मेयो है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1872 में शेर अली द्वारा, किसके द्वारा? 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो है ना, जो कि भारत के वायसराय की हत्या कर दी गई थी। शेर अली जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था, किसे? शेर अली को।
और उसने लाडमेव को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अगला देखो दिया गया है कि अफगानिस्तान के प्रति अग्र अर्थात फॉरवर्ड नीति का अनुशासन किसने किया। देखिए 55 को ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्न में से कौन वायसराय सबसे लंबे समय तक भारत में रहा। 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन जो आपका है ये आपका रहा था, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन और हो जाता क्या, यहाँ पर लॉर्ड, चलिए देखो दिया गया है निम्न से कौन वायसराय सबसे लंबे समय तक था, तो हमने बताया कि इसका जो आंसर है 56 नंबर में वो क्या हो जाएगा। तो 56 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया भैया, 56 नंबर का जो ऑप्शन हो गया यहाँ पर वो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लेकिन अगर ऑप्शन में होता लॉर्ड डलहौजी तो भैया लॉर्ड डलहौजी भी भारत में लंबे समय तक सेवा किया है। अगला है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की जो सामग्री कब घोषित की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए लाइट ने कट मार दिया था, है ना, लाइट ने कट मार दिया। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद या भारत की सामग्री कब घोषित किया गया। 57 नंबर में नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1870 में। कब, 1800, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है गड़बड़ी है। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंदी या भारत की सामग्री कब घोषित किया गया। चलिए 77 भैया सही राइट है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर ये दिया गया है केसर हिंदी की मतलब उपाधि जो दी गई ये प्रदान किया गया था, है ना। तो ये 1 जनवरी 1870 हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 1870 इसका आंसर लगाना है। 58 मत लगाइएगा, क्योंकि 58 का मतलब आप लोग गलत सोचेंगे जैसे हमने सोचा था। लेकिन यहाँ पर दिया है केसर हिंदी की सामग्री घोषित किया गया था 1870 में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1876 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय किसको लक्ष्य में रखकर लाया गया था। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लक्ष्य रखा गया था आपके सोम प्रकाश। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर यह सुमेलित आपका दिया गया है, तो कह रहा है सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, बंगाल गजट जो आपका है जेम्स अगस्त हिस्ट्री, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये जो पत्रिकाएं हैं ये बिल्कुल आपका क्रम सही दिया गया है, ठीक है। चलिए 57 का ए नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना। हमने बताया भी कि वहां पर पूछा गया है क्या केसर हिंदी की उपाधि दिया गया है, ठीक है ना। हमने इसीलिए रुके, थोड़ा सा उसमें समय दिया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र में से 60 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बंगाल गजट है जो जेम्स हैकी के द्वारा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर उसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये हो जाता हिंदी का तब आप लोग उदंत मार्तंड लगाते, क्वेश्चन आपका अलग दिया गया है। अगला है भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र, देखो हिंदी समाचार पत्र, तब आप आंसर जरूर झोंकिएगा कि आपके उदंत मार्तंड हैं और ये पंडित जुगल किशोर होगा, युगल नहीं है जुगल किशोर हैं, तो यहाँ पर जुगल किशोर हो जाता। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया दिया था। देखिए आपका 62 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि सिविल सेवा में प्रवेश लेना है तो आयु सीमा 21 से घटाकर दोस्तों 19 वर्ष कर दिया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया, समाप्त किसने किया। तो याद रखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू जो किया था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन जो समाप्त किया वो किए थे लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। रिपन ने समाप्त किया था। अगला दिया गया है प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में किसके समय में पारित हुआ था। दोस्तों 64 नंबर में, तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, रिपन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 10 वर्षीय जनगणना का जो कार्य है सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज का जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय, रिपन हो जाएगा आंसर। अगला है भारत में स्थायी सुशासन का जनक किसे मानते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे मानते हैं। तो दोस्तों ये है आपके लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है किसने दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को जो समाप्त किया कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड एलनबरो। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। अगला है इल्बर्ट विधेयक किसके समय पारित हुआ था। एल्बर्ट विधेयक जो पारित हुआ किसके समय पारित हुआ, 68 नंबर में। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन इसका भी आंसर है, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है किसके रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। देखिए आपका 69 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम हंटर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम हंटर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि प्रथम उद्योगशाला अधिनियम अर्थात फैक्ट्री एक्ट किससे संबंधित था। तो दोस्तों ये फैक्ट्री एक्ट है और ये संबंधित है बाल श्रमिक से है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल श्रमिक से है, बालकों के श्रम से है, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से किसे भारत का उद्धारक कहा है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, अच्छा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा है? दोस्तों भारत का उद्धारक ये रिपन है, रिपन ने काफी अच्छे कार्य किया है, तो रिपन यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी, लॉर्ड डफरिन जो कि आपके बंबई में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय है संस्कृत, वहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? एज के बारे में दिया गया है और ये पारित हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ड्यूरंड लाइन का निर्धारण किसने किया? दोस्तों ड्यूरंड लाइन जो आपकी है वो आपकी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड लैंसडाउन, इन्होंने निर्धारण किया था इनके समय। कह रहा है कि ड्यूरंड लाइन का निर्धारण किसके समय में हुआ? तो आपके लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। और ड्यूरंड जो लाइन है ये किसके नाम पर है? तो जो आपके ड्यूरंड थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया था। समय पूछ ले तो आप कहेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के समय आपका ये हुआ था। अगला दिया गया है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा, ये किसका कथन है? दोस्तों ये कथन है आपके लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन जो किया वो किसने किया था? देखिए 76 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है लॉर्ड कर्जन, इसका आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है कि 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? जवाब देते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, किताब जरूर पढ़िएगा। कोई भी किताब आपके पास हो, एक बुक ले लीजिए, उससे आप सिलेबस पढ़ते रहिए थ्योरी के माध्यम से, टेस्ट भी लगाते रहिए, हम आपको थ्योरी वाले वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो यहाँ पर 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि 1904 का समय किसका है? कर्जन का ही है। अगला दिया गया है कि किसका काल मशीन कमीशन ओमिशन अर्थात मंडल आयोग और भूकाल कहलाता है? तो दोस्तों ये जो समय है, ये लॉर्ड कर्जन को जो समय है, ये आपका काल मिशन काल, कमीशन, ओमिशन अर्थात यहाँ पर मंडल आयोग और भूल का काल कहते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला देखो दिया गया है कि किसने सर्वप्रथम भारत में रेलवे बोर्ड और पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों बताइएगा, रेलवे बोर्ड और पुरातत्व विभाग की स्थापना जो किया वो किया था आपके कर्जन ही नहीं किया था, ऑप्शन डी उसका हो जाएगा कर्जन। कर्जन ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जानते हो ना दिमाग का बुद्धि, मतलब आदमी की बुद्धि कभी पलट सकती है, और बुद्धि पलट गई, परिवर्तन करवा दिया, बंटवारा करवा दिया, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में भागीदारी दी गई थी? तो दोस्तों देखिए जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इसमें मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन यहाँ पर भागीदारी मिली, ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखो दिया गया है कि 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और इसे लागू कब किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और इसे लागू कब किया गया था? यहाँ पर देखिए 81 नंबर में, तो ऑप्शन बी 1912 में लागू किया गया, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला देखो दिया गया है कि कलकत्ता से राजधानी है ना दिल्ली में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों 82 नंबर आपसे कह रहा है कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों स्थापित किया गया 1912 में। क्वेश्चन में कोई डाउट वाला आपका नहीं है, याद रखिएगा 1912 में स्थापित की गई, घोषणा की गई थी आपकी 1911 में। अगला देखो दिया गया है कि 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के लिए शासक ने भाग लिया था। ब्रिटेन के लिए शासक, तो दोस्तों ब्रिटेन के लिए ये शासक आपके हैं जॉर्ज पंचम। दोस्तों जॉर्ज पंचम थे, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन इसलिए होता है, काफी गवर्नर जनरल वगैरह होते थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पॉपुलर वाले क्वेश्चन है, बहुत डीपली नहीं है, यही क्वेश्चन आप बार बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बिहार को स्वतंत्र रूप से स्थापित कराने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? चलिए कह रहा है बिहार को स्वतंत्र रूप से स्थापित कराने का सबसे अधिक प्रयास जो किया वो किसने किया? तो आप कहेंगे ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन 84 कभी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखो दिया गया है कि निम्न में से किस पर राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय क्रांतिकारियों ने बम से प्रहार किया था? दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि भैया कौन ऐसे थे जो राजधानी में प्रवेश कर रहे थे, दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे समय क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया था, प्रहार किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड थे, ये दिल्ली में जब प्रवेश कर रहे थे तभी क्या हुआ, तो इनमें क्रांतिकारियों ने बम फेंका था, ऑप्शन सी बनेगा, है ना। अगला बताइएगा, कह रहे किसके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1906 में मुस्लिम लीग जो की स्थापना है ढाका में किया गया, किसके समय? देखिए 46 नंबर में क्या बनेगा, जो 86 नंबर है, तो 86 को ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि होम रूल लीग, क्या दिया है, होम रूल लीग को किसने प्रारंभ किया? चलिए बताइए,
होम रूल लीग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? नाम याद नहीं होते हैं तो भैया नाम याद नहीं होती, इसका क्रम होता है ना, इसका क्रम होता है, इसको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए तब ये आपको नाम तैयार होंगे। देखिए 87 नंबर आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? देखिए 88 नंबर में ये आपका है कौन सा कानून? ये है आपका रॉलेट एक्ट जब आपका आया था, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ, ये कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, ये डेट आपकी जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर नायडू अर्थात यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन किसकी देन माना जाता है? दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया और दोस्तों ये देन है आपके मॉन्टेग्यू की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू की हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सा दल बनाया था? इन्होंने एक दल बनाया था दोस्तों, स्वराज्य दल, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, स्वराज्य दल की स्थापना की, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो होम रूल आपका है इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा क्या है? इसका उद्देश्य था गृह सुशासन, क्या? गृह स्वशासन। यहाँ पर आंसर आपका बी है, गृह सुशासन आपका हो जाएगा, नोट करिएगा। यहाँ पर दिया गया है विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, ये विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला बताइएगा कि द्वैध शासन की सीमा समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का आयोग का गठन किया गया, या भारत कब पहुंचा था? दोस्तों देखिए द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था, है ना। इसका गठन 1927 में हुआ और ये भारत में जो पहुंचा ये पहुंचा था आपकी 1928 में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो कि जवाब सबके सही हैं। अगला है भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? भाई साइमन आयोग का विरोध करने का भी एक रीजन था, रीजन यही था कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जितने भी थे वो आपके गोरे ही थे। यहाँ पर अगला दिया गया है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चलिए हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय नहीं थे इसलिए विरोध किया, वे बहुत अच्छे। देखिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 97 में ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर 97 का हो जाएगा बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके बारदोली की महिलाओं ने दिया था। याद रखिए बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ये क्वेश्चन आपके पॉपुलर है, बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था, पहला लक्ष्य क्या था? मतलब कह रहा है नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया, इनका पहला लक्ष्य था दोस्तों स्वायत्त शासन, स्वायत्त मतलब खुद का शासन, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ये पहला लक्ष्य इनका था। अगला दिया गया है कि इसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है, तो देश प्रेमियों का राजकुमार जो कहा गया है वो आपके मोतीलाल नेहरू को कहा गया है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया था? देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? कह रहा है सही सुमेलित करना है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है 103 नंबर में, क्या सुमेलित है कि प्रथम गोल्ड सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ 1931 में, तृतीय हुआ 1932 में। दूसरी गोल्ड में सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तीनों गोल्ड में सम्मेलन में आपके कौन भाग लिए थे? तो आपके गए भीमराव आपके भाग लिए थे, ठीक है। अगला दिया गया है कौन से गोल्ड सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो अभी अभी हमने बताया कि गांधी जी भाग लिए थे, द्वितीय में भाग लिए थे, ठीक है ना। अगला है वह एकमात्र व्यक्ति कौन था जो तीनों गोल्ड में सम्मेलन में भाग लिया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से गए थे? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अब थोड़े बचे हैं, परेशान मत होइए। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से यात्रा किए थे? देखिए जहाज भी पूछा जाता है और ये जहाज आपका कौन सा है? राजपूताना दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, इन क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल आनंद आ जाए। यहाँ पर देखिए लौह पुरुष कहते हैं तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में किसने की थी? देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 का समय है, याद रखिएगा, और इस समय जो आपके थे ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड इसका आंसर बनेगा। अगला दिया गया है जिस प्रकार गांधी
और इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहा गया। उसी प्रकार गांधी और अंबेडकर जो कि 1932 में एक समझौता हुआ, इस समझौते को कहा गया था पूना समझौता, है ना। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा पूना समझौता। अगला है हरिजनों को सर्वोत्तम अछूत किसने कहा है। हरिजनों को सर्वोत्तम अछूत जो कहा था ये किसने कहा था, ये आपके बाबा साहब अंबेडकर हैं। यहाँ पर आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस एक्ट के द्वारा वर्मा को भारत और बिहार, मतलब किस एक्ट के द्वारा वर्मा को भारत से और बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। याद रखिए जो आपका म्यांमार है कभी भारत का ये क्या रहता था, भागी था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक्ट आया था 1935 में और आपके म्यांमार को अलग करना पड़ा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया। तो दोस्तों याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। अगला निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो दोस्तों 1935 के बारे में ऐसा शब्द जो कहा वो कहा था किसने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू कहा कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मनाया था आपके 1946 मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि गोरे और काले के बीच भेदभाव को लेकर 9 सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दोस्तों 1946 में इन्होंने विद्रोह किया था काले और गोरे को लेकर। अगला दिया गया है कि बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। चलिए कह रहा है बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो किया वो किया था आपके ये मोहम्मद आपका यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों ये आपके आगा खां थे। कौन, आगा खां थे। अगला है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। अगला निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया वो किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नवाब सलीमुल्लाह खां हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। कह रहा है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो आप कहेंगे पहले कलकत्ता में थी। कहाँ थी, पहले कलकत्ता में थी। अगला है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिलाया गया था। मतलब तिलक ने भी बनाया और एनी बेसेंट ने बनाया था होम रूल लीग, है ना, और इनको एक में मिलाया गया था कब, तो आपके 1918 में मिला दिया गया था। यहाँ पर अगला दिया गया है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। यहाँ पर 22 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिए होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, तो ये है आपके तिलक। क्या हो जाएंगे, तिलक। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों इस टॉपिक से कंप्लीट होते हैं। यह टॉपिक बहुत ही अच्छा था, लाजवाब था। क्वेश्चन भी हमने ज्यादा नहीं लिए थे, 120 ही लगभग क्वेश्चन आपके 122 क्वेश्चन आपके हैं, जो कि देखा जाए ये पूरे निचोड़ थे। इसी में आपके आंदोलन के भी क्वेश्चन थे, इसी में आपके वायसराय के भी क्वेश्चन। कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं उतनी सभी क्लासें आप लोग लेते रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।